तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, तुमने खुद को काफी मेंटेन कर कर रखा है। इस तरह के भद्दे कमेंट महिलाओं को वर्क प्लेस पर अक्सर सुनने को मिलते हैं, और सिर्फ वर्क प्लेस पर नहीं, आस पड़ोस में भी घूरती नजरें महिलाओं को अनकंफर्टेबल करती है। पब्लिक प्लेस पर भद्दे कमेंट, ऑफिस में बेतुकी बातें किसी भी वर्किंग वुमेन को रोजमर्रा की जिंदगी में झेलना ही पड़ जाती है। और इसको लेकर केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी महिला के फिगर पर कमेंट करना सेक्सुअल हरासमेंट के बराबर है। दरअसल ये पूरा मामला केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक एम्प्लॉय से जुड़ा है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने अपने साथी कर्मचारी की शिकायत की थी, उसके बावजूद वो कर्मचारी लगातार कमेंट करता था। कोर्ट में आरोपी ने वकील ने दलील दी थी कि उसने सिर्फ फिगर पर ही कमेंट किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी का मकसद महिला को परेशान करना और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना था। तो देखिए, अक्सर महिलाएं इस खबर को ज्यादा रिलेट कर सकती है। अक्सर वर्क प्लेस की बात करें या हम पब्लिकली भी बात करें तो कई बार इस तरह की बातें कह दी जाती है जो जाने अनजाने काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है, महिलाएं असहज महसूस करती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, और क्या क्या होते हैं आपको उसके बारे में भी बताते हैं। पहला, शारीरिक यौन शोषण, यानी गलत तरीके से छूना, गले लगाना या फिर रास्ता रोकना, ये शारीरिक यौन शोषण के अंडर आएगा। दूसरा, मौखिक यौन शोषण। अब मौखिक यौन शोषण में क्या क्या आएगा वो भी आपको बताते हैं। अश्लील बातें करना, जोक्स करना, कमेंट पास करना या धमकी देना, या शरीर पर कमेंट करना कि आपका फिगर अच्छा है, फलानी ढमकानी बातें। तीसरा, सांकेतिक यौन शोषण, घूरना, इशारे करना, गंदी आवाजें निकालना, अश्लील तस्वीरें दिखाना, ये भी यौन शोषण के अंदर ही आता है। तो देखिए, अब यौन शोषण को लेकर एक पॉश एक्ट है, POSH। तो क्या है पॉश एक्ट, ये भी आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। पॉश का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ऑफिस में गलत हरकत होने पर आप शिकायत कर सकते हैं। एक्ट में 90 दिन के भीतर शिकायत की जांच होना जरूरी है। ऑफिस की इंटरनल कमेटी को 10 दिन में इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी, और दोषी पाए जाने पर कंपनी आरोपी को सजा भी दे सकती है। केरल का मामला भी हमने आपको बताया और इससे ये काफी ज्यादा रिलेटेड है। अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगी। ग्राफिक्स जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, काम के दौरान अश्लील बातें करना, गंदी बात करना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही आएगा। किसी के कपड़े या किसी के लुक्स पर कमेंट करना, व्यक्ति के फिगर पर कमेंट करना, कपड़े के अलावा बालों को टच करना और बेबी, हनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। देखिए, जब नाम है तो नाम लेकर ही पुकारिए ना, इस तरह के शब्द क्यों बोल रहा है। और आखिरी, पुरुष को ऑफिस में गंजा कहना। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये लॉ है। अगर आपको भी कोई गंजा कहता है या आपके अपीयरेंस पर कमेंट करता है तो आप इस लॉ का इस्तेमाल करके शिकायत कर सकते हैं। तो देखिए, मामला जो है काफ़ी ज़्यादा, वैसे हम बातचीत तो नहीं होती हमारी आम जिंदगी में, लेकिन पब्लिक की खबर में हम आपके मुद्दों की बात करेंगे, आपकी समस्याओं की बात करेंगे। और ये मुद्दा आज हमने उठाया है जिससे हर महिला को पता चल सके, हर पुरुष को पता चल सके कि किसी की भी अपीयरेंस पर अगर कमेंट होता है तो उसकी भी सज़ा है। अगर आप किसी लड़की को मजाक में ही अगर उसके फिगर को लेकर कमेंट करते हैं, या तो उसे अच्छा फिगर कहते हैं या मोटी, कई बार देखिए, कई बार हम देखते हैं ऑफिस कल्चर में किसी को उसके अपीयरेंस के लिए चिढ़ाया जाता है कि तुम कितनी मोटी हो रही हो, तुम कितनी पतली हो रही हो, इत्यादि बातें की जाती है। और कई बार महिलाएं ये सुनकर असहज हो जाती है। हालांकि बोलने वाले को तो यही लगता है कि हमने तो महज तारीफ की थी या हमने तो महज मजाक में बोला था, लेकिन अब ये मजाक महंगा पड़ सकता है। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी 2 संवाददाताएं जुड़ चुकी है, उनका परिचय करा देती हूँ, फिर हम जानेंगे कि महिलाओं का क्या सोचना है इस लॉ को लेकर। शिवालिका वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है राजधानी भोपाल से। शिवालिका के अलावा सोनल पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है जबलपुर से। सबसे पहले शिवालिका, आपके पास आना चाहूंगी। शिवालिका, आप भी एक महिला है और आप इस खबर को काफी अच्छे से रिलेट कर सकती है। अक्सर हम देखते हैं वर्क प्लेस या
पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं को उनके फिगर को लेकर, उनके लुक्स को लेकर कई बार ऐसे कमेंट कर दिए जाते हैं जो कि मेंटली कई बार महिलाओं को परेशान कर देते हैं। केरल से एक मामला सामने आया जिसको लेकर एक लॉ भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। राजधानी भोपाल की महिलाओं का क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल अस्मिता, क्योंकि वर्क प्लेस ऐसी जगह होती है जहां हम अपने दिन का 8 से 9 घंटा बिताते हैं। ऐसे में उस जगह पर एक फीमेल एम्प्लॉय को सेफ महसूस करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि मजाक मस्ती में या एंटरटेनमेंट के लिए कहिए कि कई बार जो मेल वर्कर्स होते हैं वो अपनी फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीज़ी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, या फिर मजाक मस्ती के नाम पर उन पर अश्लील कॉमेंट्स किए जाते हैं, उनके फिगर पर, उनके फिजिकल अपीयरेंस पर कई बार ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं कि उसे कहा तो यूँ मजाक जाता है लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन केरल का केस अगर हम देखें तो उसमें पुलिस कंप्लेन हुई है और हाईकोर्ट की ओर से भी अब आदेश दिया गया है। इसके बाद से अब इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अश्लील कमेंट्स किए जाते हैं फिगर्स पर, लेट नाइट कॉल्स और मैसेजेस किए जाते हैं, अश्लील बातें फीमेल एम्प्लॉयज़ को लेकर कही जाती है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट उनके ऑफिस में होता है और किस तरह का अब्यूज़ वो लोग फेस करते हैं, खासतौर पर फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ। एक्सक्यूज मी, यूजुअली ऑफिस में ये देखा जाता है कि फीमेल कलीग्स के साथ जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो मजाक मस्ती करते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मुझे कुछ नहीं। देखिए, कई बार महिलाएं ऐसा होता है कि कतराती हैं। अक्सर ये मार्केट का ही हम हाल नहीं बता रहे, ऑफिस में भी ऐसा कई बार होता है कि मजाक मस्ती होती है, अश्लील कमेंट्स किए जाते हैं। कई बार महिलाओं को बुरा भी लगता है लेकिन वो कतराती है ये सोचकर कि उनकी इज्जत पर बात आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले सवाल महिलाओं पर ही उठते हैं। बिल्कुल, सोनल भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुकी है, उनसे जानकारी लेंगे। सोनल, जब हम शोषण की बात करते हैं, हरासमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में फिजिकल हरासमेंट ही आता है, लेकिन ये जो मुद्दा हमने उठाया है पब्लिक की खबर में, वाकई ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि कई बार हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महिलाओं को ऐसी बातें बोल दी जाती है जिसको लेकर महिलाएं लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाती है। इसको लेकर, पॉश एक्ट को लेकर जबलपुर में महिलाओं का क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सही। ये कॉलेज, ये ऑफिस वर्क ही नहीं, कई बार स्कूल या कॉलेज में भी इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जारी हुआ था, वहाँ की जो टॉपर लड़की थी उसके साथ में भी कुछ इस तरीके से बात हुई थी। कुछ टाइम पहले उसको भी हरासमेंट किया गया था। लगातार इस तरीके के मामले देखने को जाते हैं संस्कारधानी जबलपुर में। कुछ जो वुमेन वर्कर्स हैं इनसे ही राय लेते हैं कि इनका क्या कहना है और किस तरीके से ये इसको देखते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई बार ऑफिस में जो मेल वर्कर्स रहते हैं कई बार बॉडी को लेकर कमेंट्स कर देते हैं, कई बार अश्लील बातें कर देते हैं, लेट नाइट मैसेज करते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मैम, बॉडी शेमिंग तो बहुत गलत बात है। लेडीज़ हैं, आज के टाइम पे हर कोई वर्किंग है, सब कुछ है, जा रहा है, तो एक उनकी फ्रीडम है और ये अब्यूज़ की कैटेगरी भी बोल सकते हैं और ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ तो अगर गवर्नमेंट कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है। केरल हाई कोर्ट ने भी अभी एक मामला आया था, उस पर भी सुनवाई की है। किस तरीके से देखते हैं कि अगर आप एक वर्कर, फीमेल वर्कर हैं और मेल के साथ में आप वर्क कर रहे हो? इट्स डेफिनेटली बैड, इट शुड नॉट बी डन, लेकिन इसके लिए इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द होम। बच्चे जब छोटे रहते हैं इट हैज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द हाउस। घर से माँ बाप को ये सिखाना चाहिए, क्योंकि बचपन में आदत रहती है भाई बहन एक दूसरे को कि तू मोटी है, तू पतला है, तू गंदी है, जो भी है। एंड एज दे ग्रो, बड़े होने के बाद ये वाली सीख जो है ये ज़रूरी है इसके लिए। अब कानून से ही आता है तो कानून से ही, बट इट शुड बी डन। कैसे देखते हैं, क्योंकि हम ऑफिस का जो टाइम रहता है 8 से 9 घंटा ऑफिस में अपने देखते हैं, कई बार इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। जो मेल वर्कर्स रहते हैं वो फीमेल को कई बार लेट नाइट मैसेज करते हैं, कई बार आपके बॉडी शेप को लेकर तंग करते हैं, वो हंसी मजाक में वो बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये एक मानसिक विकृति है जो बीमारी की तरह समाज में आ गई है। इसका निराकरण तभी संभव है जब हम इनिशियल लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर ही इसका उपाय करें। जैसे ये बहुत, जब बच्चे बोलते हैं हमारी मोटी मैडम, हमारी लंबी मैडम, तो ये पेरेंट्स को रोकना चाहिए। जब ये यहीं से शुरुआत होती है तब हम हंसते हैं और ऐसा लगता है कि ये बाल सुलभ क्रिया कर रहे हैं, लेकिन तब यदि उनको हंसने की बजाय, मनोरंजन की बजाय उनको समझाया जाए तो ठीक रहेगा। आगे चलकर यही बालक एक ऐसे पुरुष के रूप में आएगा, बड़ा होगा, जो कि समाज के लिए नुकसान पहुंचा सकता है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मजाक करते करते उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग हाईलाइट कर देते हैं और वो ऑफिस में 2-3 लोगों के बीच के बाद वो बाहर समाज में भी लोग बोलने लगते हैं। हाँ, समाज में भी बोलने लगते हैं। इट इज नॉट ओनली इन द ऑफिस, मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि महिलाएं इस लॉ का समर्थन करें। और देखिए दर्शकों को यहाँ पर ये भी बताना जरूरी होगा कि अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या आप हंसी मजाक करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। आपका मजाक किसी के लिए असहज नहीं होना चाहिए, किसी महिला को उससे या पुरुष को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, तब तक ठीक है। लेकिन आपके कॉम्प्लीमेंट से या आपकी तारीफ से, सो कॉल्ड जिसे आप कहते हैं, उससे अगर कोई महिला असहज फील करती है, असहज महसूस करती है खुद को लेकर, तो निश्चित ही सजा तो जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवालिका और सोनल जुड़ने के लिए और महिलाओं के मन में क्या है ये बताने के लिए।